क्या आपको एडीएचडी है? क्या आप एक किशोर हैं? शायद आप उनमें से किसी एक के माता-पिता हैं। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर कोई इसके बारे में बात नहीं करता। एडीएचडी वाले किशोर अपने शरीर, रिश्तों और यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं के बारे में भी बहुत भ्रमित महसूस कर सकते हैं। ये मुश्किल है ना? हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एडीएचडी की दवा आपके यौन स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकती है। इन बातों को जानने से इतनी सारी चिंता कम हो सकती है। ये आपको सही सहायता प्राप्त करने और समग्र रूप से बेहतर महसूस करने में मदद करता है। एडीएचडी के लक्षणों का दबाव, साथ ही एक किशोर होना, बहुत सारी चिंता और उदासी का कारण बन सकता है। ये इस बात को प्रभावित कर सकता है कि आप खुद को और अपने करीबी रिश्तों को कैसे देखते हैं। जब आप तथ्यों को जानते हैं, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। आप ऐसे समाधान ढूंढ सकते हैं जो आपको अधिक स्थिर महसूस कराएं और आपके रिश्तों को मजबूत करें। यह चर्चा बड़े होने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण, फिर भी अक्सर अनदेखी की जाने वाली बात पर प्रकाश डालती है। एडीएचडी सिर्फ ध्यान न देने या बहुत चंचल होने के बारे में नहीं है, ये हर चीज को छूता है। आपका स्कूल का काम, आपके दोस्त, आप अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं। ये प्रभाव अक्सर बचपन में शुरू होते हैं और आपकी किशोरावस्था और यहाँ तक कि वयस्कता तक भी बने रहते हैं। ये वास्तव में आपके पूरे जीवन को आकार देता है। और एक किशोर होना, वाह, वह एक जंगली सवारी है। आपका दिमाग बदल रहा है, आपका शरीर बदल रहा है, हार्मोन हर जगह है। आप स्वाभाविक रूप से यौन संबंध के बारे में उत्सुक होने लगते हैं। यह पता लगाने का एक महत्वपूर्ण समय है कि आप कौन हैं, आप किससे आकर्षित होते हैं और आपकी सीमाएं क्या हैं। लेकिन एडीएचडी वाले युवाओं के लिए यह यात्रा कहीं अधिक जटिल हो सकती है। वह आवेग और भावनाओं के साथ परेशानी, एडीएचडी का एक हिस्सा, आपको जोखिम भरे यौन व्यवहारों में कूदने की अधिक संभावना बना सकता है। जैसे कई साथी होना, हमेशा कंडोम का उपयोग न करना या शराब या नशीली दवाओं का उपयोग करने पर सेक्स करना। केवल व्यवहारों से परे, एडीएचडी आपको यौन समस्याओं का अनुभव करने की अधिक संभावना भी बना सकता है। यौन रोग का वास्तव में क्या मतलब है? ये तब होता है जब आपको इच्छा, उत्तेजित होने, चरमोत्कर्ष तक पहुंचने या यहाँ तक कि सेक्स के दौरान दर्द में लगातार परेशानी होती है। ये वास्तव में जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं अधिक सामान्य है। ये बहुत से वयस्कों और किशोरों को भी प्रभावित करता है। लड़कों के लिए ये इरेक्शन प्राप्त करने या बनाए रखने में परेशानी जैसा लग सकता है, या शायद बहुत जल्दी खत्म हो जाना। लड़कियों के लिए यह सेक्स के दौरान दर्द या बस रुचि या उत्तेजित महसूस न करना हो सकता है। जब ये मुद्दे आपकी किशोरावस्था के दौरान सामने आते हैं, तो यह वास्तव में आपकी भावनाओं और आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकता है। ये यौन संतुष्टि और रिश्तों के साथ दीर्घकालिक समस्याओं के लिए मंच तैयार कर सकता है। इसलिए जल्दी मदद प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। हमने हाल ही में एक बहुत बड़ा अध्ययन किया। हमने एडीएचडी वाले 6 लाख से अधिक किशोरों के डेटा को देखा। हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें पाई कि कैसे विभिन्न एडीएचडी उपचार यौन स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, खासकर लड़कों और लड़कियों के बीच। हमने देखा कि विशिष्ट दवाएं, विशेष रूप से रिटलिन या एडेरल जैसे उत्तेजक, जो आप में से कई लोग शायद लेते हैं, वास्तव में यौन क्रिया को बदल सकते हैं। इन निष्कर्षों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको, आपके परिवार को और आपके डॉक्टर को बेहतर बातचीत करने में मदद करता है। उत्तेजक दवाएं लेने वाले किशोर लड़कों के लिए हमारे शोध से बढ़ी हुई कामेच्छा का स्पष्ट संबंध दिखा। इसका मतलब है उच्च सेक्स ड्राइव। कुछ ने हाइपरसेक्सुअल व्यवहार भी दिखाया, जो यौन विचारों या गतिविधियों पर असामान्य रूप से तीव्र ध्यान जैसा है। इसके अलावा उत्तेजक पर अधिक लड़कों ने इरेक्शन प्राप्त करने में परेशानी की सूचना दी। जरा सोचिए, एक दवा आपको कक्षा में ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, लेकिन यह आपके रिश्तों को खराब कर सकती है। यह विचार करने और प्रबंधित करने के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्तेजक डोपामाइन जैसे मस्तिष्क रसायनों के साथ बातचीत करते हैं, जो इनाम और इच्छा को बढ़ावा देता है। वे रक्त वाहिकाओं को भी कस सकते हैं, जिसकी आपको स्वस्थ इरेक्शन के लिए आवश्यकता होती है। उत्तेजक दवाएं लेने वाली लड़कियों ने कुछ समान पैटर्न दिखाए, लेकिन कुछ विशिष्ट भी। उत्तेजक पर लड़कियों ने भी उच्च सेक्स ड्राइव और हाइपरसेक्सुअल व्यवहार की सूचना दी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। उत्तेजक पर लड़कियों ने जन्म नियंत्रण के बारे में अपने डॉक्टरों से बात करने की भी अधिक संभावना दिखाई। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप किसी भी बढ़ी हुई यौन गतिविधि या जोखिमों को प्रबंधित करने के बारे में स्मार्ट और सक्रिय हैं। लड़कियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज यह थी कि उत्तेजक दवाएं वास्तव में जोखिम भरे यौन व्यवहारों को कम करती हुई प्रतीत होती थीं। यह लड़कों से एक ध्यान देने योग्य अंतर है, जहां उत्तेजक दवाएं अधिक जोखिम भरे व्यवहारों से जुड़ी थीं। देखा, यह लैंगिक अंतर का अर्थ है कि हमें दवाओं के दुष्प्रभावों और यौन स्वास्थ्य के बारे में अनुकूलित सलाह की आवश्यकता है।
आप हर किसी को एक ही सलाह नहीं दे सकते। अब गैर उत्तेजक एडीएचडी दवाओं के बारे में क्या? इनमें इंट्यूनिव, टेनेक्स, कैलब्री और स्ट्रैटेरा जैसी चीजें शामिल हैं। हमारे अध्ययन में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए इनमें आमतौर पर कम यौन दुष्प्रभाव थे, जबकि कोई भी दवा पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं है और कुछ लोगों को अभी भी बदलाव महसूस हो सकते हैं। यौन स्वास्थ्य पर उनका समग्र प्रभाव उत्तेजक दवाओं की तुलना में हल्का था। उदाहरण के लिए, गैर उत्तेजक दवाएं लेने वाली लड़कियों ने अधिक गर्भनिरोधक का भी उपयोग किया, लेकिन उन्होंने दवा नहीं लेने वाली अपनी साथियों की तुलना में अन्य बड़े अंतर नहीं दिखाए। इसलिए कुछ लोगों के लिए गैर उत्तेजक विकल्प यौन स्वास्थ्य के लिए एक सौम्य विकल्प हो सकते हैं। यह संभवतः इसलिए है क्योंकि वे मस्तिष्क में अलग तरह से काम करते हैं, अक्सर केवल डोपामाइन के बजाय अन्य रासायनिक मार्गों को प्रभावित करते हैं। हमारे अध्ययन से एक आश्वस्त करने वाली बात यह है, हमने एडीएचडी या उसके उपचारों और असामान्य यौन रुचियों के बीच कोई वास्तविक संबंध नहीं पाया। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि एडीएचडी की दवाएं किसी को ऐसे व्यवहार विकसित करने पर मजबूर कर सकती हैं। ये उन पुरानी अनुचित धारणाओं को चुनौती देने में मदद करता है जो कभी कभी अति यौनता को कुछ समूहों से जोड़ती थीं। हमने जो मुख्य बात सीखी वह ये है कि आप जिस प्रकार की एडीएचडी दवा लेते हैं उसके आपके यौन स्वास्थ्य पर बहुत अलग प्रभाव हो सकते हैं, और ये प्रभाव किशोर लड़कों और लड़कियों के बीच वास्तव में भिन्न होते हैं। यह सिर्फ एक अकादमिक बिंदु नहीं है, यह डॉक्टरों और रोगियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप एडीएचडी से पीड़ित किशोर हैं या आप एक अभिभावक हैं, तो आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को उपचार योजना बनाते समय इन संभावित यौन दुष्प्रभावों पर विचार करना चाहिए। लक्ष्य केवल आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करना नहीं है, ये आपके पूरे कल्याण का समर्थन करने के बारे में है। और हाँ, इसमें आपका यौन स्वास्थ्य भी शामिल है। डॉक्टरों के लिए ये निष्कर्ष व्यक्तिगत देखभाल के लिए जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, एडीएचडी से पीड़ित किशोर लड़कों को विशेष रूप से उत्तेजक दवाओं पर, स्तंभन समस्याओं या बहुत जल्दी स्खलन जैसी चीज़ों में विशिष्ट सहायता की आवश्यकता हो सकती है, साथ ही एक मजबूत यौन इच्छा को प्रबंधित करने में भी। लड़कियों के लिए डॉक्टरों को बढ़ी हुई कामेच्छा और अति यौन व्यवहार को गर्भ निरोधक विकल्पों और जोखिमों को कम करने के तरीकों के लिए ठोस समर्थन के साथ संतुलित करने की आवश्यकता हो सकती है। मानक एडीएचडी देखभाल में नियमित यौन स्वास्थ्य जांच को शामिल करना बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है इन संवेदनशील विषयों पर खुली, ईमानदार बातचीत करना। भले ही शुरुआत में यह थोड़ा अजीब या शर्मनाक लगे, ये चर्चाएं सामान्य हैं और अच्छी स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आपके डॉक्टर को इन संभावित जोखिमों के बारे में आपसे और आपके परिवार से पहले से बात करनी चाहिए। यह आपको सूचित विकल्प बनाने में मदद करता है जो आपके एडीएचडी का प्रबंधन करने और आपके यौन स्वास्थ्य को मजबूत रखने के बीच संतुलन बनाते हैं। ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि एडीएचडी अक्सर अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के साथ आता है, जैसे चिंता, अवसाद या यहाँ तक कि बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार। ये अन्य स्थितियाँ एडीएचडी का निदान और उपचार करना और भी कठिन बना सकती हैं, और वे अपने आप में आपके यौन व्यवहार और चुनौतियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भावनाओं के साथ परेशानी या आवेग पर कार्य करना एडीएचडी और बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार दोनों में सामान्य अति यौन या जोखिम भरे व्यवहारों को और भी मजबूत बना सकता है। इसलिए आपके डॉक्टर को आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के सभी पहलुओं की गहन जांच करने की आवश्यकता है। आपको उन्हें सब कुछ बताने में सहज महसूस करना चाहिए, बिना कुछ छिपाए। यहाँ एक मुख्य सिद्धांत है, यदि आप एडीएचडी के लिए उत्तेजक दवा ले रहे हैं और आपको अपनी यौन इच्छा में, आपके शरीर के यौन प्रतिक्रिया करने के तरीके में या आपके यौन व्यवहार में कोई बदलाव नजर आता है, तो आपको निश्चित रूप से इन्हें दवा के संभावित दुष्प्रभाव मानना चाहिए। इलाज के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, विभिन्न प्रकार की दवाएं, विभिन्न खुराक। अपने डॉक्टर के साथ खुले तौर पर और ईमानदारी से बात करना आपका सबसे शक्तिशाली उपकरण है। यह बातचीत उन्हें आपके एडीएचडी के लक्षणों के अलावा आपके पूरे अनुभव को समझने में मदद करती है। यह उन्हें आपके इलाज को समायोजित करने में मदद करता है ताकि यह आपके मस्तिष्क के कार्य और आपके जीवन की समग्र गुणवत्ता, स्पष्ट रूप से आपके यौन स्वास्थ्य सहित दोनों में सहायता करे। अंततः एडीएचडी से ग्रस्त युवा लोगों का लक्ष्य यह है कि आपको अपने जीवन के हर हिस्से में सफल होने में मदद मिले। यौन स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना, ये इंसान होने और अच्छा महसूस करने का एक बुनियादी हिस्सा नजरअंदाज करना है। प्रत्येक रोगी एक ऐसी उपचार योजना का हकदार है जो उनके एडीएचडी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करे और उनके यौन स्वास्थ्य और संतुष्टि की रक्षा करे। यदि यह जानकारी आपको सही लगती है
यदि आप अपने यौन स्वास्थ्य में चिंताजनक बदलाव देख रहे हैं तो कृपया किसी विश्वसनीय डॉक्टर या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें। वे इन जटिल मुद्दों को समझदारी और विशेषज्ञता के साथ संभालने के लिए सुसज्जित हैं। वे आपकी अनूठी चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम मार्ग खोजने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपकी पूर्ण भलाई ही वास्तव में मायने रखती है, हर एक तरह से। यह वीडियो ग्लोबल मेंस वेलनेस द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो आपका 24 घंटे 7 दिन एआई स्वास्थ्य विशेषज्ञ है। अब आपको पारंपरिक चिकित्सा विजिट्स से जुड़ी लागत, इंतजार या असहज बातचीत के बिना कंसर्ज स्तर के उत्तर सेकंडों में मिल सकते हैं, हफ्तों में नहीं। अपनी सेहत पर कभी